कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड में आखिरकार मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें बोर्ड के 8 अराकीन शरीक रहे। गुज़िश्ता 2 मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले अराकीन ने 18 जून को होने वाले मजलिस आमिला में शिरकत की। वक्फ बोर्ड की रियासती सदर के इंतखाबात के बाद जो इख्तलाफात थे, इन इख्तलाफात के पेश नज़र वक्फ बोर्ड की गुज़िश्ता 2 मीटिंग में साबिक़ वक्फ चेयरमैन अनवर बादशाह, रियाज खान, खालिद अहमद, मौलाना तनवीर हाशमी, मौलाना क़ाइम अब्बास वगैरह गैर हाजिर रहे थे। इस सिलसिले में उर्दू मीडिया ने वक्फ बोर्ड में हो रही मनमानियों के ताल्लुक़ से जब आवाज़ उठाई तो 18 जून को मीटिंग में 8 अराकीन की शिरकत मुमकिन हो सकी। इस दौरान साबिक़ चेयरमैन अनवर बादशाह ने एतराफ़ किया कि चेयरमैन के इंतखाब के बाद लाजमी तौर पर नाराज़गियाँ थी, लेकिन अब हम नशिस्त में शिरकत करते हुए वक्फ बोर्ड की मीटिंग में शिरकत की है, जिसमें रियासत के औक़ाफ़ी इदारों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया है और आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल को हल किया जाएगा। अनवर बादशाह ने कहा कि हमें गुज़िश्ता मीटिंग्स के एजेंडा दस्तयाब नहीं हुआ था, इस वजह से भी शिरकत नहीं हो सकी। वक्फ बोर्ड के रियासती सदर हाफिज़ अली अल हुसैनी ने बताया कि जल्द से जल्द दूसरी मीटिंग भी मुनअक़द की जाएगी। औक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदार सब्र से रहें, जल्द ही मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन नासिर हुसैन ने बताया कि काफ़ी दिनों के बाद मुनअक़द होने वाली नशिस्त में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कई मामलात को हल करने की कोशिश की गई है। अगली नशिस्त को 2 दिनों तक मुस्तक़िल तौर पर मुनअक़द किया जाएगा। वक्फ एक्ट को लेकर जो नुकात मरकज़ में नाफिज हुए हैं, इस सिलसिले में कैसे सामना करना है, इस पर भी बात की गई है। कई मसाइल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। अवाम में जो सवालात उठ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हम वक्फ बोर्ड में मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि बाहमी इख्तलाफात को छोड़कर हम औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। सर एजेंडा हमने नहीं पहुंचा था इन टाइम के अंदर। एजेंडा मालूम नहीं, नोटिस मालूम का तो मीटिंग को आज क्या करना, और देते सो चाय भी बिस्किट खा ले गया पड़ता, इसलिए हमें आने से होता। इत्तला तो दी गई थी, सीईओ साहब अपना प्रोविजन जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन तो नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत सारे मैटर्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। क्या इत्तला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इत्तला तो दी गई थी, सीईओ साहब अपना प्रोविजन जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुंचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुंचा नहीं। खैर, वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई खास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में? नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई। बहुत सारे फाइल्स जो अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली। तो जो अलग अलग कमेटियां बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक और एक मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। तो क्या आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है एज ए चेयरमैन? बस आवाम के लिए यही है कि आप लोग सब्र से रहें, बस इंशाल्लाह ये मीटिंग्स चलते रहेंगे। हम जल्द से जल्द मीटिंग्स करके जो भी पेंडेंसी है बहुत सारी, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इंशाल्लाह बेहतरीन बोर्ड चलाएंगे। लेकिन तुमने मालूम हुआ था कहीं को ऐसा हुआ तो सबको मालूम है, न्यूज़ को तुम्हें हमारे से ज्यादा तुमने मीडिया वाला कुछ मालूम है वो कहीं को हुआ ऐसा करते। एक्चुअली चेयरमैन इलेक्टेड हमने हमारे गैर एब्सेंट में हुआ सो उसको हंसते हमें ज़रा नाराज़ थे। अब सब भी बड़े में बैठ को बात करें, इंशाल्लाह मीटिंग चलती। पूरे कर्नाटक के वक्फ के इदारे में जो जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी होता उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता। पूरे 8 मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे दिनों से बहुत सब्जेक्ट पेंडिंग थे ना, वो पूरा क्लियर करें इंशाल्लाह। रॉन्ग स्टेटमेंट डाले करके आप जो बोले, इससे पहले मीटिंग में जो है बहुत से मेंबर्स मौजूद भी नहीं रही, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं आए थे? हमारे बैला हमने ये सारे एजेंडा हमने नहीं पहुंचा था इन टाइम के अंदर। एजेंडा मालूम नहीं, नोटिस मालूम का तो मीटिंग को आज क्या करना, और देते सो चाय भी बिस्किट खा ले गया पड़ता,
इसलिए हमें आए नहीं होता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में हमारे खालिद साहब सीनियर है, रियाज साहब एक्स चेयरमैन है, बाद में आलिम हमारे तनवीर हाशमी पीरा है, पूरे भी एक्सपीरियंस हैंड बोर्ड में अच्छे हैं। बहुत रूटीन मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे इदारे के पेंडिंग थे, हमारे मैनेजिंग कमेटी पेंडिंग थे, इंक्वायरीज पेंडिंग थे, बैलास पेंडिंग थे, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ सब्जेक्ट हमने अब तक का भी हमें पूरा करें। इंशाल्लाह आने अब हफ्ता नहीं तो फिर हर एक मीटिंग फिक्स होने वाला है डेट, उसमें है सब्जेक्ट क्लियर कर। हमने उम्मीद है हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 बोर्ड हो सकता है, उसमें साथ हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी सपोर्ट करते हैं। ये कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए, लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे। और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे, क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। अब रिजॉल्व किएंगे, अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो 2 दिन की मीटिंग हम नॉन स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेंडिंग केसेस, पेंडिंग इश्यूज़ पूरे रिजॉल्व हम कर देंगे। अब वो होने के बाद में फिर आगे कैसा बोर्ड की बोर्ड को किस डायरेक्शन में ले जाना, कैसा तरक्की करना, कैसा इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना, उसकी भी आगे बातचीत करेंगे। जैसे आज वक्फ एक्ट को लेके कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी लेके हम लोगों ने आपस में बातचीत की है यहाँ पे। तो सरकार से भी हम लोग आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे कि ये कैसा इन चीज़ों को हम इसको टेकअप करें ना टेकअप करें, क्या सरकार का एडवाइस क्या रहेगी, सरकार किस तरीके से वक्फ एक्ट को देखती है। अब पार्लियामेंट में तो जो पास होना था, पास उनको करना था कर दिए, लेकिन सब्सिडीज भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, काफ़ी मसले काफ़ी सीरियसली उसको उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम पहलुओं से देखना पड़ेगा और सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है। तो ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग हुई, सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे। कमिटियाँ कंस्टिट्यूट करे, बहुत सारे एनओसी इशू करे, शादी महल के हो, स्कूल बिल्डिंग के हो, अप्रूवल्स किए, सब बहुत सारे चीज़ें। सुबह से बैठे, एक साल से बैठे, 10:30 से अभी 7 घंटे तक बैठ अभी निकल के आ रही। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे काम करने हर एक मेंबर भी तैयार है, ऐसा नहीं कोई या नहीं वक्त निकाल को बैठ रहे। इंशाल्लाह आगे भी चलते। नाराजगी और ये इख्तलाफात नहीं, वो ऐसा क्या भी नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्ट रहे थे उसके बारे में नाराजगी थे, उसके तक नहीं करते। शुक्रिया।